न्यूक्लिक एसिड का जो टॉपिक हुआ था, जिसमें स्पेसिफिकली हमने डीएनए की वजाहत की थी, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, आज उसके हवाले से कुछ एमसीक्यूज है डीएनए के हवाले से। ठीक है, चलते हैं पहले एमसीक्यूज की तरफ। पहला एमसीक्यूज है, व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ डीएनए। डीएनए का जो यूनिट है वो क्या है, बेसिक यूनिट। ए नंबर ऑप्शन है अमीनो एसिड, बी नंबर ऑप्शन है न्यूक्लियोटाइड, सी फैटी एसिड, डी मोनोसेकेराइड। याद रखिए डीएनए का जो यूनिट है वो है न्यूक्लियोटाइड, यानी डीएनए न्यूक्लियोटाइड से बना है। तो ऑप्शन बी हमारे पास ठीक आंसर है। अच्छा, द करेक्ट आंसर इज आंसर बी, न्यूक्लियोटाइड। एमसीक्यूज नंबर 2, which of the following bases is not found in DNA। कौन सा इस बेसिस डीएनए के अंदर नहीं पाया जाता। बेसिस की बात करें, नाइट्रोजीनियस बेसिस की बात करें। ऑप्शन ए है एडेनिन, बी थायमिन, सी साइटोसिन, डी यूरासिल। तो कौन सा बेस डीएनए में नहीं पाया जाता। ऑप्शन डी यूरासिल। यूरासिल डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए में नहीं पाया जाता, यूरासिल आरएनए में पाया जाता है। तो ऑप्शन डी यूरासिल हमारे पास दूसरे एमसीक्यूज का आंसर है। अच्छा, तीसरे एमसीक्यूज में बताते हैं, द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए वाज डिस्कवर्ड बाय। डीएनए का जो साख्त है, डीएनए का जो स्ट्रक्चर है वो किसने दरियाफ्त किया है। ए नंबर ऑप्शन लिनियस पाउलिंग, बी जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक, सी नंबर रोजालिंड फ्रैंकलिन, डी नंबर एरविन चरगाव। ये साइंटिस्ट के नेम है। तो डीएनए का जो डीएनए का स्ट्रक्चर जिसने डिस्कवर किया है वो दो साइंसदान थे, जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक। बी नंबर ऑप्शन ठीक है। ठीक है, जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने डीएनए का स्ट्रक्चर डिस्कवर किया था। एमसीक्यूज नंबर 4, इन डीएनए एडेनिन ऑलवेज पेयर विद व्हाट। डीएनए का जो स्ट्रक्चर बनता है उसमें एडेनिन किसके साथ पेयर करता है। ए नंबर ऑप्शन है साइटोसिन, बी नंबर ऑप्शन है गवानीन, सी नंबर ऑप्शन है थायमिन, डी नंबर है यूरासिल। मैं बता भी चुका यूरासिल तो आरएनए में है, ये ऑप्शन तो खत्म कर। और आपको मैंने इस बात की भी वजाहत की थी, अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया था डीएनए के स्ट्रक्चर में कि एडेनिन के साथ हमेशा थायमिन बॉन्ड करता है और इसी तरह साइटोसिन के साथ गवानीन जो है बॉन्ड करता है। तो बहुत आसान ऑप्शन है, एडेनिन के साथ कौन बॉन्ड करता है, एडेनिन के साथ थायमिन। तो थायमिन हमारे पास ऑप्शन नंबर सी में। तो 4 नंबर एमसीक्यूज का जो आंसर है वो है सी नंबर थायमिन। ठीक है। अच्छा, 5 नंबर एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। 5 नंबर एमसीक्यूज में बताते हैं, which type of bond hold the two strand of DNA together। डीएनए का जो दो स्ट्रैंड बनते हैं, एक डीएनए का ये स्ट्रैंड है, ठीक है, और दूसरा स्ट्रैंड जो है यहां पे बनता है। इसकी वजाहत हम कर चुके हैं। अच्छा, यहाँ पे शुगर और फास्फेट होता है, ये जो इसका बेस पिलर बनता है, और यहाँ शुगर के साथ नाइट्रोजीनियस बेसेस अटैच होते हैं, जैसा कि एडेनिन के साथ थायमिन। तो यहाँ पे है, वजाहत करते हैं कि कौन सा बॉन्ड इस दो स्ट्रैंड के दरमियान बनता है। तो यहां पर बॉन्डिंग होती है, यहां इस दो स्ट्रैंड के दरमियान बॉन्ड होती है। तो चलते हैं कौन कौन से बॉन्ड। यहाँ पे ऑप्शन है कोवेलेंट बॉन्ड, बी नंबर ऑप्शन है आयोनिक बॉन्ड, सी नंबर हाइड्रोजन बॉन्ड,
डी नंबर मेटालिक बॉन्ड। याद रखिए डीएनए में जो नाइट्रोजनस बेस के दरमियान बॉन्ड बनता है तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड हमारे पास सी नंबर ऑप्शन। तो जो हमारे पास एमसीक्यू नंबर 5 है, एमसीक्यू नंबर 5 में आंसर सी हाइड्रोजन बॉन्ड। अच्छा 6 नंबर एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। 6 नंबर एमसीक्यू में बताते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्यूरिन बेस इन डीएनए। नाइट्रोजनस बेस में हमारे पास दो टाइप ऑफ बेसिस होते हैं, एक का नाम है प्यूरिन और दूसरे का नाम है पायरीमिडीन। ठीक है, पायरीन में हमारे पास प्यूरिन में हमारे पास बनते हैं डबल रिंग कंपाउंड जिसमें शामिल है एडेनिन और गवानीन। पायरीमिडीन में हमारे पास बनते हैं साइटोसिन, थायमीन और यूरासिल। ठीक है, तो अब देखें एमसीक्यू में बताते हैं कि प्यूरिन बेस डीएनए में कौन सा है। ए नंबर ऑप्शन है थायमीन, बी नंबर ऑप्शन है साइटोसिन, सी नंबर ऑप्शन है एडेनिन, डी नंबर है यूरासिल। तो अब आ जाइए यहाँ पे, प्यूरिन हमारे पास एडेनिन और गवानीन है। यहाँ पे देखिए गवानीन ने ही एडेनिन को तलाश करते हैं। ये देखिए सी नंबर ऑप्शन एडेनिन, तो एडेनिन हमारे पास क्या है, प्यूरिन है। इसको एमसीक्यूज के लिए याद भी करें, प्यूरिन हमारे पास एडेनिन और गवानीन, पायरामिडीन हमारे पास साइटोसिन, थायमीन और यूरासिल। तो 6 नंबर ऑप्शन में हमारे पास ऑप्शन सी एडेनिन आता है। ठीक है, अच्छा जाते हैं 7 नंबर एमसीक्यूज की तरफ। 7 नंबर एमसीक्यूज में बताते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग दिस डिस्क्राइब द सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन का जो मॉडल पेश किया गया था दो साइंसदानों ने, वाटसन और क्रिक ने, उसकी डिस्क्रिप्शन क्या है कि सेमी कंजर्वेटिव मॉडल किसे कहते हैं, उसकी यहाँ पे एक लाइन में आंसर है। तलाश करते हैं आगे एमसीक्यूज की ऑप्शन में। ऑप्शन ए में क्या कहते हैं, ईच न्यू डीएनए मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ वन ओल्ड स्ट्रैंड एंड वन न्यू स्ट्रैंड। बी नंबर ऑप्शन इस एमसीक्यूज में कहते हैं कि एक डीएनए मॉलिक्यूल मुश्तमिल है, जब ये रिप्लिकेशन करते हैं, रिप्लिकेशन की बात करते हैं कि एक डीएनए मॉलिक्यूल मुश्तमिल होता है एक पुराना स्ट्रैंड और एक नया स्ट्रैंड, यानी ये हमारे पास डीएनए का स्ट्रक्चर है जिसमें डबल हेलिकल स्ट्रक्चर एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होता है। अच्छा जब ये रिप्लिकेशन करते हैं तो ये खुल जाते हैं, इसकी हमने वजाहत की भी है, और यहां से एक पुराना स्ट्रैंड, ये दोनों खुल जाते हैं, मसलन ये दोनों खुल गए और इसके ऊपर यहाँ पे स्ट्रैंड बनता है और इसके भी ऊपर पुराना स्ट्रैंड बनता है। ठीक है, यहां इस ए नंबर ऑप्शन का ये मतलब है। बी नंबर में बताते हैं कि ईच न्यू डीएनए मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ टू न्यू स्ट्रैंड, यानी जब नया स्ट्रैंड बनता है डीएनए रेप्लिकेशन में, डीएनए की जब कॉपी बनती है तो उसमें न्यू स्ट्रैंड जो है वो दोनों नए होते हैं, यानी यहां पे डीएनए इधर से ही दो न्यू स्ट्रैंड बनते हैं। सी नंबर में कहते हैं ईच न्यू डीएनए मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ टू ओल्ड स्ट्रैंड, कि एक नया जो डीएनए मॉलिक्यूल बनता है इसमें दोनों ओल्ड स्ट्रैंड होते हैं। डी नंबर में बताते हैं डीएनए रेप्लिकेशन अकर विदाउट स्ट्रैंड सेपरेशन, डीएनए का जो कॉपी बनता है, रेप्लिकेशन होता है, इसमें कहते हैं कि ये सेपरेट नहीं होते। अगर आपको याद हो हमने वजाहत की थी वाटसन एंड क्रिक मॉडल में, जो पहला नंबर ऑप्शन ए है बिल्कुल ये करेक्ट है, क्योंकि यही हमारे पास सेमी कंजर्वेटिव मॉडल पेश कर रहा है, जिसमें बताते हैं कि ईच न्यू डीएनए मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ वन ओल्ड स्ट्रैंड एंड वन न्यू स्ट्रैंड, एक ओल्ड स्ट्रैंड बनता है और एक न्यू स्ट्रैंड बनता है। तो हमारे पास 7 नंबर एमसीक्यूज का ऑप्शन क्या बनता है, ए नंबर ऑप्शन बनता है। ठीक है,
अच्छा, 8 नंबर एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं। द सेंट्रल डोगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी डिस्क्राइब द फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम। ए नंबर ऑप्शन है प्रोटीन टू डीएनए टू आरएनए, यानी प्रोटीन से डीएनए बनना, फिर डीएनए से आरएनए। बी नंबर ऑप्शन में सेंट्रल डोगमा की डिफिनेशन करते हैं कि डीएनए टू आरएनए टू प्रोटीन, डीएनए से आरएनए बनना, आरएनए से प्रोटीन बनना। सी नंबर ऑप्शन में आरएनए टू डीएनए टू प्रोटीन, यानी आरएनए से डीएनए, डीएनए से प्रोटीन। डी नंबर ऑप्शन में है डीएनए टू प्रोटीन टू आरएनए, यानी डीएनए से प्रोटीन बनना और फिर आरएनए बनना। ये तो आप जानते भी है कि डीएनए से क्या बनता है, डीएनए से आरएनए बनता है और आरएनए से प्रोटीन। डीएनए से ज्यादातर यहाँ पे आरएनए से मैसेंजर आरएनए की बात करें तो डीएनए से आरएनए बनना और आरएनए से प्रोटीन बनने के अमल को सेंट्रल डोगमा कहते हैं। तो हमारे पास 8 नंबर एमसीक्यूज में ऑप्शन बी ठीक है, डीएनए से आरएनए बनना और आरएनए से प्रोटीन बनना। अच्छा, एमसीक्यूज नंबर 9 की तरफ चलते हैं। 9 नंबर एमसीक्यूज में बताते हैं कि इन दी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए द साइड ऑफ द लेडर आर कंपोज ऑफ व्हाट। अगर आप स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए की तरफ चलते हैं तो फॉर एग्जांपल इसमें दो स्ट्रैंड है, एक स्ट्रैंड ये है और दूसरा स्ट्रैंड ये है, तो दो स्ट्रैंड बनते हैं। ठीक है, ये बात करते हैं कि जो लेडर स्ट्रैंड है ये स्ट्रैंड किस चीज से बने हैं। इस एमसीक्यूज में यही बात पूछ रहे हैं। ए नंबर ऑप्शन में नाइट्रोजीनियस बेसिस, बी नंबर ऑप्शन है शुगर एंड फास्फेट ग्रुप, सी नंबर प्रोटीन्स, डी नंबर अमाइनो एसिड। प्रोटीन और अमाइनो एसिड तो है ही नहीं क्योंकि डीएनए में न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंसेस है, प्रोटीन अलग चीज है, अमाइनो एसिड भी अलग है। तो ये देखते हैं नाइट्रोजीनियस बेस और शुगर एंड फास्फेट ग्रुप। याद रखें जो लेडर दो डीएनए में बनते हैं तो वो शुगर और फास्फेट से ही बनते हैं, दरमियान में यहाँ पे नाइट्रोजीनियस बेस होते हैं। तो 9 नंबर का जो एमसीक्यूज है इसमें ऑप्शन बी शुगर एंड फास्फेट ग्रुप्स, शुगर और फास्फेट ग्रुप ही स्ट्रैंड बनाते हैं। अच्छा, 10 नंबर एमसीक्यूज है इन डीएनए विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विद गवानीन। डीएनए का जो सीक्वेंस बनता है कौन सा पेयर गवानीन के साथ मैच करता है। ठीक, ए नंबर ऑप्शन है थाइमिन, बी नंबर एडेनिन, सी नंबर साइटोसिन, डी नंबर यूरासिल। यूरासिल तो कट ऑफ करे वो तो आरएनए में होता है। मैंने भी थोड़ी देर पहले वजाहत भी की है कि एडेनिन के साथ हमेशा थाइमिन बॉन्ड करता है नाइट्रोजीनियस बेस में। डीएनए के मॉडल को अगर देखा जाए, डीएनए का जो स्ट्रक्चर है, और गवानीन के साथ बॉन्ड करता है कौन, गवानीन के साथ बॉन्ड करता है साइटोसिन। तो आजे देखें ऑप्शन कौन सा ठीक है। साइटोसिन हमारे पास सी नंबर ऑप्शन में है। तो 10 नंबर एमसीक्यूज का जो आंसर है वो है साइटोसिन, ऑप्शन सी।